बेटा फीमेल का गायनोशियम, गायनोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें भी जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, इसमें होती है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आपके वही कार्पल से, ठीक है। सो आप उसको कार्पल बोल दो या पिस्टिलेट बोल दो। कार्पल्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो होता है बेटा यूनिक कार्पेलरी और एक होगा मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। इसको यूनी या मोनो वर्ड ज्यादा सही रहता है, यूनी मत लिखना बेटा, मोनो लिखना, मोनो। मोनो कार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करेंगे बेटा। ठीक, हाँ, मोनो कार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। अगर किसी फ्लावर में सिंगल कार्पल है तो ऑब्वियसली बात है वो मोनोकार्पल होगा। और अगर बेटा कार्पल्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है, मोर देन वन कार्पल्स, ठीक है, तो आपका मल्टी कार्पेलरी होगा। क्या होता है बच्चों, जैसे हमने देखा था मेल पार्ट्स में, उसमें कई सारे स्टेमिन हमने देखे थे जो उनकी फॉर्मेशन हो रही थी। इसमें क्या होता है, फीमेल वाले में जरूरी नहीं है कि कई सारे स्टेमिन प्रेजेंट हो, वो सिंगल भी हो सकते हैं, तो मोनोकार्पेलरी बोला जाएगा। और अगर एक से ज्यादा है बेटा तो मल्टी कार्पेलरी बोला जाएगा, ठीक है। अब मल्टी कार्पेलरी में दो पोजीशंस आती हैं बेटा इसमें। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। देखो जैसे नाम ही कुछ डिनोट कर रहा है बेटा, एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है कि कार्पल्स फ्री होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। एनसीईआरटी में एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, आप अगर उसको देखें तो। बेटा वीडियो क्लियर दिख रहा है सबको? बोर्ड बच्चों, बोर्ड क्लियर है ना आपको? ठीक है। उसमें बेटा आप अगर एनसीईआरटी में डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह से ऐसे निकलते हुए कार्पल्स किसी बड़ा सा दिखा रखा है, और ऐसे 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 ये दिखा रखा है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, उसमें उससे कुछ है नहीं, ठीक। तो ये क्या है बेटा, मल्टी कार्पल्स नहीं, इस तरह से जो दिखा रखा है। और ये मल्टी कार्पल्स है एपोकार्पस की फॉर्म में, मतलब अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। और दूसरा डायग्राम एक दिखा रखा है बेटा, उसमें आपको ऐसे फ्यूज करके चीजें दिखा रखी हैं। एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें फ्यूज हो रही हैं इस तरह से। तो ये बेटा कार्पल्स ही फ्यूज हो रहे हैं जो उस डायग्राम में दिखा रखा, एक टिप पर जाकर ऐसे गोल गोल सा, ठीक है, देखना जरा एनसीईआरटी के बुक में। तो ये हो गया बेटा सिनकार्पस, सिनकार्पस दैट इज। और ये एपोकार्पस। मेन इंपॉर्टेंट इनका डायग्राम से नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट आते हैं बेटा इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, कौन कौन से एपोकार्पस किस किस में होती है और सिनकार्पस किस किस में होता है, जरा देखेंगे हम। अगर हम एपोकार्पस की बात करें तो मैं ट्रिक निकाल रहा हूं यहां पर।
दो लड़कियों के नाम है बेटा, एक अप्रिता लिखा मैंने, एक मिशेला लिखा, ठीक है। अप्रिता से मेरी ट्रिक है एपोकार्पस, ये ट्रिक है। मैंने लिखा अप्रिता गिव लॉर्ड्स रोजेस टू मिशेला, ठीक है। अर्पिता ने बहुत सारे रोजेस मिशेला को दिए, ठीक है। तो इसमें बेटा एल से बनेगा, जी से कुछ नहीं बन पाता, एल से बनेगा लोटस, ठीक है। और रोज तो यही रोज, और ये जो मिशेला लिखा हुआ है इसी तरह का बेटा फ्लावर भी होता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी यही होती है, मिशेला ही बोला जाता है उसको, मिशेला फ्लावर। MICHELI होगा, एक सिंगल एल आता है। इसको चंपक के फूल भी बोलते हैं, चंपक के फ्लावर आप कॉमन लैंग्वेज में देखें। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एपोकार्पस। बात समझ में आई बेटा यहां तक? क्लियर विजिबल है उधर आपको सबको? सर वीडियो पॉज हो रही है। ओके बच्चे, अब हम देखते हैं सिनकार्पस में। सिनकार्पस में भी हमें दो नाम याद रखने होंगे। इसकी जो ट्रिक है बेटा, उसमें एक लड़की का नाम है साइना, SYNA करके जो स्पेलिंग लिखी है साइना। अब क्या होता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा है इस ट्रिक में कि साइना के पापा को टमाटर बहुत पसंद है, वो अपने डाइट में हमेशा टमाटर रखते ही हैं, ठीक है। तो लिखेंगे साइना पापा मस्ट हैव टमाटो, साइना पापा मस्ट हैव टोमेटो, ठीक है। और यही इसके बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी हैं बेटा। जैसे साइना से तो सिनकार्पस बनेगा, आप समझ ही गए होंगे। इससे होता है बेटा पेपेवर, पेपेवर एक प्लांट होता है, पोपाई प्लांट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एम से आएगा बेटा मस्टर्ड, ठीक है। और फिर ये टी से तो आ ही गया, एच से भी होता है बेटा इसमें हिबिस्कस, और टी से टोमेटो। क्लियर हुआ? हिबिस्कस फ्लावर आपको पता होगा, गुड़हल का फूल इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। उसको हिबिस्कस, उसका बॉटनिकल नेम है। तो जल्दी से इनको लिखो ट्रिक्स को, फिर आगे बात करते हैं बच्चे। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो इसको भी एक कहानी से समझेंगे बेटा। जैसे ऐसा माने आप, जैसे हमने उसमें बताया था मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, पेपेवर के नीचे लिखा है मैंने पोपाई प्लांट, ठीक है। इसे पोपाई प्लांट भी बोलते हैं। लिखो बच्चों जल्दी लिखो। हाँ बेटा, चलिए अब शुरू करते हैं। इसे ऐसा मानेंगे कि लाइक जो हमारा ओवरी है और उसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इट्स लाइक अ क्वीन, ठीक है। और उस क्वीन की तरफ सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पे स्टिक होना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली शी इज वेरी अट्रैक्टिव आल्सो। तो उससे बना वर्ड स्टिग्मा, और स्टिग्मा पे क्या होता है, उस पे बेटा पोलन ग्रेन्स आकर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं। और इसको अगर मैं कहूं, इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, it is a landing platform of pollen grains,
ये पोलर ग्रेन्स का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि क्यों इतनी अट्रैक्टिव है कि उस पर पोलर ग्रेन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टिक होना चाह रहे हैं, तो उसको नाम मिला स्टिग्मा। ओके, नाउ बात करते हैं स्टाइल की। अब क्यों उनका अपना एक स्टाइल भी तो है भाई, ब्यूटी होती है तो स्टाइल ना दिखाए ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो स्टाइल है बेटा, स्टाइल को क्या कह सकते हैं आप, एक सिंपल उस पर कुछ नहीं है, इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, इट इज अ लॉन्ग एक लंबा सा स्टॉक है, ठीक है। और इसका काम भी कुछ खास नहीं होता, केवल पोलन ग्रेन्स के मेल गैमेटोफाइट को अंदर तक पहुंचाने का काम इसका होता है। लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर SLENDER, सिलेंडर स्टॉक इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। फिर लास्ट आया बेटा आपका ओवरी, ठीक। तो ओवरी क्या होता है, एक ये सोलन पार्ट है बेटा, एक देख रहे हैं आप काफी मोटा सा पार्ट है, सोलन हो रखा है, ठीक है। तो सोलन पार्ट है, इसको बोले जाएंगे सोलन एंड है, कार्पेल का एक सोलन एंड है, इट इज अ सोलन एंड ऑफ कार्पल, और ये स्टिक रहता है किससे, थैलेमस से, दिस इज थैलेमस। अब जरा बच्चे ध्यान देखेंगे, ओवरी के अंदर, अब यहां क्या है, ओवरी के अंदर एक होता है प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है बेटा। और प्लेसेंटा से ऐसे करके कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं हम ओव्यूल, दिस इज द प्लेसेंटा, और ये है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल प्रेजेंट होता है बेटा एक जगह पर, वैकेंट चैम्बर सा होता है जिसे लॉक्यूल बोलते हैं, इन लॉक्यूल, लॉक्यूल में प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ठीक है। आप ऐसा समझें कि ये प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा तो बेटा राजकुमारी के खाना बनाने का किचन है, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ह्यूमंस बीइंग में भी जो प्लेसेंटा होता है माँ का, वो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हर चीज प्रोवाइड करता है, वो उसी तरह से सेम। और ओव्यूल क्या है बेटा, ओव्यूल उस राजकुमारी का घर है, इस पूरे उसके अंदर जाकर, एक महल के अंदर जाकर, चार दीवारी के बीच में अंदर घर है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें, एम्ब्रियो सेक वगैरह, ठीक है। वो हम अभी डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना समझो, ठीक है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा, ये मोनोकार्पल का डायग्राम है, मोनोकार्पल है, इसमें हमने एक ही ओव्यूल दिखा रखा है आपको। अब बेटा एक ही ओव्यूल, या कह सकते हैं अगर ये उसे मोनोकार्पलरी तो एक अलग वर्ड हो गया बच्चे, बट ऐसा होता है कि एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कार्पल तो एक अलग चीज हो गई, पूरी यूनिट को कार्पल बोलेंगे, वो नहीं, ठीक है, वो बात नहीं है। इसमें बच्चे एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ओव्यूल एक ही प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, अब क्लियर हुआ बेटा। स्वानी बच्चे अब देखो, अब क्लियर होगा। ओके बेटा, अब एक से ज्यादा भी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं बेटा ओव्यूल, एक से ज्यादा भी ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे बच्चों, ये आपने वैसे मॉर्फोलॉजी में पढ़ा भी होगा,
वो बीच में प्लेसेंटा दिखाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से कई सारे ओव्यूल इसमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह से भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्लेसेंटा, और दीज आर ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये सिंगल था बच्चे, और ये कई सारे ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बेटा मैसेज करो, क्लियर है यहां तक? ओके बेटा, अब इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे हम कि कौन से ओव्यूल में किस तरह से प्रेजेंस होती है। ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको और एग्जांपल्स लिखवाता हूं। इधर का पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं, चलिए इधर का रफ कर देता हूं। एक मूवी आई थी बेटा पैडमैन, ठीक है। पैडमैन मूवी, वाओ, पैडमैन मूवी इज वाओ, ये ट्रिक है, ठीक है। पैडमैन मूवी इज वाओ। अब पैड से जो है बच्चे, पैड से आपको अपना थोड़ा माइंड अप्लाई करना है, और यहाँ बात हो रही है पैडी की, और पैडी किस में होती है? राइस में। तो एग्जाम्पल राइस है बच्चा, ठीक है। और एम है, एम से बात हो रही है मैंगो की, ठीक है। और डब्ल्यू से बात हो रही है व्हीट की। सो पैडमैन इज वाओ, राइस, मैंगो and wheat, these three are the example of single ovule in ovary। ये बेटा एग्जाम्पल है सिंगल ओव्यूल के, ठीक है। these are the example of single ovule। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल का फॉर्मूला। many ovules in ovary, ठीक है। ज्यादा ओव्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो देखते हैं हम। आपके घर में ऑर्किड का बगीचा लगा हुआ है, ठीक है। और पापा उसको पानी दे रहे हैं, तो लिख दिया पापा वाटर ऑर्किड्स, ठीक है। बड़ी सिंपल है, और नाम भी इसमें तीनों क्लियर हो गए। पापा वाटर ऑर्किड्स, पापा से बेटा पपाया, वाटर से वाटरमेलन, और ऑर्किड तो है ही ऑर्किड, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पपाया और वाटरमेलन आपने खाए होंगे, उसमें आपको बहुत सारे बीज दिखते हैं। तो ओव्यूल्स क्या बनाता है? सीडी तो बनाता है। ओव्यूल से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बीज को मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नोट करो बेटा जल्दी।
हो गया? चलिए आगे चलते हैं। मैंने लिखा बेटा ओव्यूल को इंटेग्यूमेंटेड इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम। देखो आपने वर्ड डेhiscence पढ़ा था, आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरेंजियम में देखा था कि डेhiscence का मतलब होता है रप्चर हो जाना, ठीक है? उसमें ही रप्चरिंग होगी बेटा, इसमें इस तरह का कोई रप्चरिंग का फिनोमेना नहीं होता। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और इंडेhiscent मेगास्पोरेंजियम, ठीक बेटा? इंडेhiscent वो रप्चर नहीं होता। अब देखो बेटा इसका जो डायग्राम है उसको समझ लेना तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो क्लियर होना बहुत जरूरी। मैं ये एनाट्रोपस का डायग्राम बना रहा हूं जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ये मैंने दिखाया है बच्चों प्लेसेंटा। अब हम ओवरी के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ जाना अभी तो। और बेटा ये जो है आपका, इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल। इसको बोला जाता है फ्यूनिकल, जो एक अटैचमेंट बनाता है प्लेसेंटा से और आगे तक कवर करता है, ठीक है? उसे फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक? और बेटा ये जो ज्वाइनिंग सी है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिखा दे रहे हैं यहाँ पर और ये पर, ये जो ज्वाइनिंग है बेटा, इस ज्वाइनिंग को बोलते हैं हीलियम। एक्चुअली ये एक बेसल पार्ट है ओव्यूल का, ठीक है? ये एक बॉडी है उसकी, आप ऐसे समझो, बेसल पार्ट नहीं बॉडी, सॉरी, ठीक है? ये एक बॉडी है उसकी और ये अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट किससे हो रहा है? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से अटैचमेंट कराने के लिए सबसे पहले तो प्रेजेंट है फ्यूनिकल, देन हाइलम इज प्रेजेंट। हाइलम जॉइनिंग वाले पॉइंट को बोल रहे हैं जहां से बेटा आपकी ये क्या कहते हैं, बॉडी ज्वाइन हो रही है। बात समझ में आई बच्चों? यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अब इससे आगे थोड़ा सा यहां पर जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं बेटा राफे। इसको फ्यूनिकल के बाद, हाइलम के थोड़ा सा बाद यहाँ पर स्पेस जो होता है जब बॉडी शुरुआती हो रही है तो इसे राफे बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे राफे। अब क्या होना है बेटा, जो ये बॉडी पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये बच्चे अब इंटेग्यूमेंट्स बनाता है। दीज आर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है? ये क्या है बच्चे आपके इंटेग्यूमेंट्स। और ऐसे इधर से क्लोजनेस होती है, दो इंटेग्यूमेंट्स बनाए मैंने, ठीक है? इंटेग्यूमेंट्स दो भी होते हैं बेटा, सिंगल भी होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट्स, और ये है बेटा इनर, ठीक बेटा? अब ध्यान देंगे आप, इधर का जो एंड होता है ये वाला, ये इसको बोलते हैं चैलेजर, चैलेजा एंड। और जिधर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलेट।
माइक्रोपाइल एंड, ध्यान रखने वाली बात यह है जहां इंटेगुमेंट्स होंगे उधर के एंड को माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे, ये बात आपने नहीं भूलनी, चाहे किधर से भी डायग्राम बना लो। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? अब दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं और इन्हें बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस। और बेटा इसी न्यूसेलस में से एक सेल जो माइक्रोपाइल के एंड की तरफ को होगी वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी और बनाएगी एम्ब्रियो सैक। ये जो मैंने अंदर डायग्राम बनाया है ये है बेटा एम्ब्रियो सैक। इसको अभी आप डिटेल में समझने की कोशिश ना करें, इसका तो डिटेल हमें समझना ही है, अभी हम पूरा डिटेल में बाद में इसे स्टडी करेंगे पूरा। दिस इज द एम्ब्रियो सेल। ठीक है, ये किसी एक सेल से बना रहे हो बेटा? बनाओ, इसको जल्दी बनाओ, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखवाना है मुझे। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है बेटा वो है एनाट्रोपस। ठीक है, वो एनाट्रोपस है बट वो रिवर्स करके दिखा रखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसको ऊपर करके दिखा रखा है बट एनाट्रोपस नीचे को इस तरह से लटका होता है। 80% एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ही होता है, वही हमने डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, वही हमें डिटेल में ही पढ़ना। तो देखो बच्चा, अब इसकी कहानी समझो। प्लेसेंटा से खाना बना, ये कॉरिडोर है राजकुमारी के महल का। ठीक है, राजकुमारी को अंदर यहाँ पे रखा गया है। ठीक, राजकुमारी के चारों तरफ एक बाउंड्री है। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा से जो भी सारी चीजें जा रही हैं किचन वगैरह से बनकर नरिशमेंट के लिए, वो बेटा इस सेलेजल एंड से न्यूसेलस की सेल्स को दी जाती हैं और अंदर राजकुमारी तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक जो है ये राजकुमारी का दिल समझ लो आप। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल जो एंड है बेटा, ये एक तरह से चोर दरवाजा है, छोटा सा माइक्रोपाइल, ज्यादा बड़ा नहीं होता बेटा, ये बहुत छोटा सा होता है। इसी से पोलन ग्रेन्स का मेल पोलन ट्यूब एंटर करेगा। ठीक है, इसी से ज्यादातर एंटर करता है, एंटर और भी जगह से करता है बट मेन ये जगह होती है। ठीक है, और ये इंटेगुमेंट जो है बेटा ये प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, देखो पूरी बॉडी की। समझ आया कुछ? ठीक है, इसी तरह से इसके फंक्शंस रहते हैं। अब जरा एक एक लाइन सबके बारे में लिखेंगे आप, एक एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं सबके बारे में लिखवा रहा हूं, प्लेसेंटा आ रहा है सबके बारे में। ठीक है, लिखना जरा बेटा थ्योरी पार्ट। सबसे पहले फ्यूनिकल डालना बेटा, फ्यूनिकल इसमें लिखेंगे द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल by which it attached to the placenta, by which it attached to the placenta। ये एक स्टॉक ही तो है जिससे प्लेसेंटा से अटैचमेंट बन रहा है पूरे ओव्यूल का। ठीक है, हाइलम के बारे में लिखेंगे बेटा, लिखना बेटा इट इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन, इट इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन पॉइंट है, ये बीच का जंक्शन पॉइंट है। इट इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, और आप कह सकते हैं कि फ्यूनिकल को पूरी बॉडी से ओव्यूल की बॉडी से अटैच कर रहा है। ठीक है, और वी से इट अटैच द ओव्यूल टू फ्यूनिकल।
फ्यूनिकल ये रहा, बॉडी ये रही, इन दोनों को जोड़ने का जंक्शन पॉइंट ये है। जैसे ट्रेन आकर एक स्टेशन पर आकर अगर ज्वाइन कराई जाए, ठीक है, तो ये जंक्शन पॉइंट है। चलिए अब इंटेगुमेंट्स के बारे में लिखेंगे, इंटेगुमेंट्स के बारे में। These are one or more protective layers, which surround the ovule, जो ओव्यूल को बेटा सराउंड करे हुए हैं, एक या एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा माइक्रोपाइल के बारे में, माइक्रोपाइलैंड के बारे में। लिखना लाइन, द पोर और पैसेज, द पोर और पैसेज present at the tip of the ovule, the pore or passage present at the tip of the ovule। मैंने आपको बताया था बेटा ये बेसल पार्ट माना जाता है और ये टिप पार्ट, ये ऊपर का पार्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा द पोर एंड पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ओव्यूल वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स यहां पर नहीं प्रेजेंट है। ठीक, हो गया बच्चों यहां तक सभी का? ओके, आगे लिखेंगे चैलेजा। चैलेजा के बारे में लिखेंगे बेटा, अपोजिट टू माइक्रोपाइलैंड, opposite to micropyland, it represent the basal part of ovule। ये ओव्यूल के बेस को रिप्रेजेंट करता है चैलेजाइड। it represent the basal part of ovule। ठीक है, अगला बेटा लिखेंगे न्यूसेलस के बारे में। न्यूसेलस के बारे में लिखेंगे, it is a parenchyma, mass of tissue। पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है, तो इसलिए मैंने लिखवाया पैरेनकाइमा मास ऑफ द टिश्यू, enclosed within integument, and form the body of ovule। ओव्यूल की बॉडी बनाने में न्यूसेलस का रोल होता है। ठीक है, और पैरेनकाइमा टिश्यूज का बना होता है, पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। हो गया बच्चों? अब आपका लास्ट बचा एम्ब्रियोसैक। चलो एम्ब्रियोसैक के बारे में लिखना एक लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, it is also called female gametophyte, located in the nucellus, आगे लिखेंगे बेटा an ovule generally have single embryo sac formed from a megaspore मतलब जनरली बेटा ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, एक से ज्यादा
नहीं होते। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया अभी है एग्जाम्पल में, बेटा वो मैंने ओव्यूल का बताया है। एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बता रहा हूं मैं, जनरली एक ही प्रेजेंट होता है। एक ओवरी में ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बट एक ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक जनरली एक होता है, ठीक है। हो गया बेटा यहां तक? अब हम देखेंगे ओव्यूल्स के टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ओव्यूल्स के टाइप, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में बेटा पहला आया है ये, क्योंकि दो तरह से देखेंगे, बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पर तीन तरह के होंगे। मैंने लिखा यूनिटैग्मिक, बायटैग्मिक और एटैग्मिक, ठीक है। यूनिटैग्मिक मतलब बच्चे अगर ओव्यूल्स में एक ही टैग्यूमेंट्स हो, सिंगल इंटेग्यूमेंट, एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और जब बेटा दो इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, तो बाइटैग्मिक हो जाएगा, एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और मोनोकॉट में तो बहुत अच्छे से देखा जाता है बेटा, मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में भी होता है बट मोनोकॉट्स तो ज्यादातर सारे ही दो इंटेग्यूमेंट्स के बने होते हैं। अब लास्ट आया आपका एटैग्मिक। एटैग्मिक का मतलब क्या हो सकता है, अच्छा कोई बच्चा बताएगा? मतलब तीन इंटेग्यूमेंट्स। एटैग्मिक का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? नो इंटेग्यूमेंट्स, मतलब उसमें कोई इंटेग्यूमेंट होते ही नहीं, बात ऐसे कवरिंग कवरिंग करके होती है, ठीक है, इस तरह से कोई इंटेग्यूमेंट नहीं होते। एग्जाम्पल है बेटा सैंथेलम। सैंथेलम का मतलब पता है आपको? सैंथेलम किस प्लांट को बोलते हैं? सैंथेलम और लोरेंथस, इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जांपल। सैंथेलम बेटा बॉटनिकल नेम चंदन का होता है, चंदन का वृक्ष सुना होगा आपने, ठीक है, इसको नोट करो। तो इंटेग्यूमेंट्स के बेस पर तीन तरह के ओव्यूल्स देखे जाते हैं, नोट इट डाउन। बाइटैग्मिक बेटा मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली जो फैमिली होती है उसके मेंबर्स में भी देखा जाता है, जिसमें मतलब बहुत सारे पेटल्स हों जिसके फ्लावर्स में, उसे पॉलीपेटाली बोलते हैं। और ये बेटा मिलता है मेंबर्स ऑफ गेमोपेटेली। गेमोपेटेली में बहुत ज्यादा पेटल्स नहीं होते, फ्यूज्ड होते हैं पेटल्स, ठीक है। देखना आप इसको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
गैमोपेटली, पॉलीपेटली। ये तो हो गया बच्चे इंटेग्यूमेंट्स के बेस पर। अब क्या होता है, न्यूसेलस जो हमने पढ़ा था, न्यूसेलस जो हमने पढ़ा था बेटा, उसके बेस पर भी जो है दो टाइप में ओव्यूल्स को डिवाइड किया जा सकता है। देखेंगे कैसे। एक है क्रेसी न्यूसिलेट, क्रेसी, CRASSINUCELATE, क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल। ठीक है, क्रेसी न्यूसिलेट और बेटा टेन्यू न्यूसिलेट। ये दो बड़े थोड़े अजीब से अलग से नाम है, क्रेसी न्यूसिलेट और टेन्यू न्यूसिलेट। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा है। क्रेसी न्यूसिलेट में क्या होता है, न्यूसेलस आर वेरी वेल डेवलप्ड। इसमें न्यूसेलस काफी अच्छे से डेवलप्ड होता है, और इसमें बेटा न्यूसेलस पुअरली डेवलप्ड। तो इसके बेस पर भी हम इनको डिफाइन करते हैं। और एक पॉइंट इसमें है बेटा, जो क्रेसी न्यूसिलेट है, ठीक है, वो मिलेगा बेटा पॉलीपेटली में, जो भी पीछे हमने देखा था। और ये गैमोपेटली, गैमोपेटली और पैलीपेटली। ठीक है, इतना ही है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप पर। अभी मेन बेसिस तो स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी। अभी तो हमने बस ऐसे ही प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कुछ पॉइंट्स पर दिया। अभी तो इनके पोजीशन के बेस पर जो इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना है। हो गया बच्चों इतना। अब जो बेटा मेन चीज आएगी, जो आपका माइक्रोपाइल था और जो चलेजल था और फ्यूनिकल था और हाइलम था, इन चार के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एंड अरेंजमेंट, उनके बेस पर कई सारे टाइप्स जो हैं ओव्यूल के बताए गए हैं, वो हमें स्पेशली पढ़ना है। इनकी सारी पोजीशंस पर। ठीक है, तो लिख लेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम एंड चलेजल एंड। माइक्रोपाइल, चलेजल, फ्यूनिकल और हाइलम। ठीक है, इसमें तकरीबन आपके बेटा 6 टाइप के ओव्यूल्स मिलेंगे, और उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि वो बड़े कंफ्यूजिंग है और उनमें दिक्कत आ जाती है, बट आएगी नहीं। पहला देखेंगे हम, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है बच्चे, समझ लेने वाली बात है, देखो रटने वाली कोई बात नहीं होगी इसमें। कुछ आए ना आए, समझ में आना चाहिए आपको बस। इसमें बेटा माइक्रोपाइल, चलेजा, और ये रहा फ्यूनिकल, और ये रहा हाइलम। हाइलम ये होगा, ठीक है। ये सारे के सारे ही एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव, टाइप ऑफ ओव्यूल। प्रिमिटिव समझते हैं, सबसे पहले ये इसी का यही देखा गया था प्लांट्स में। ठीक है, और बेटा माइक्रोपाइल, चलेजा, फ्यूनिकल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक,
एक छोटा सा डायग्राम इसका बनाओ और जल्दी से लिखो, फिर दूसरे पे पहुंचते हैं। ये मिलेगा बेटा आपको साइकस वगैरह जो आपने पढ़े थे ना, साइकस में पाइपर, साइकस, स्वानी साइकस किसका एग्जांपल है? पाइनस साइकस किसके हैं बेटा? सब भूल गए, 11th क्लास सब भूल गए आप। कोई बच्चा बताएगा साइकस किस में आता था? इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी नहीं बता रहा। मैं भी नहीं बताऊंगा, अपने आप देखना, कल बताना। पहला हो गया ऑर्थोट्रोफस, ठीक है। दूसरा आएगा बेटा एनाट्रोपस, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस हुआ बिल्कुल सीधा। अब अगर एनाट्रोपस, इधर समझेंगे जरा, इसको अगर बेटा पूरा 180 डिग्री पर मोड़ दें, जो डायग्राम हमने बनाकर स्टडी भी किया था, इस तरह का ही डायग्राम हमने बनाया था अभी अभी। दो इंटेग्यूमेंट्स ही दिखा देता हूं मैं हर एक में, ठीक है। तो ये वाला जो था दैट इज एनाट्रोपस। ये क्या आपका हाइलम, ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा चलाजा, ये है माइक्रोपाइल, ठीक है। एक लाइन इसमें लिखना, ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री एंगल, ovules turn at 180 degree angle, it is also called inverted ovule। इन्वर्टेड ओव्यूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि हाइलम माइक्रोपाइल के पास आ जाएगा, काफी पास आ गया, ठीक है। तो माइक्रोपाइल इज नियर बाय हाइलम एंड फ्यूनिकल, ठीक है। हाइलम और फ्यूनिकल के लगभग पास सा दिखा रखा है हमने, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहे फ्यूनिकल बेटा हटाओ, यहां से फ्यूनिकल ना लिखो, खाली हाइलम हाइलम लिखो, फ्यूनिकल से थोड़ी दूरी भी, क्योंकि इसके बेसिस पर आगे भी अभी कई डिफरेंशिएशन देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ना बेटा, 80% ऑफ एंजियोस्पर्म, 80% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैव एनाट्रोपस, ठीक है। 80% तक एनाट्रोपस ही होता है। दूसरा हो गया एनाट्रोपस, पहला ऑर्थोट्रोपस था। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा बेटा हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। अब देखो, इसमें तो 180 डिग्री एंगल की बात हो रही थी। अब मैं तीसरा लिख रहा हूं, हेमी एनाट्रोपस, ठीक है बच्चों। हेमी एनाट्रोपस मतलब कि अब बेटा थोड़ा सा एंगल, हेमी वर्ड लग गया, हेमी कम के लिए होता है, एनाट्रोपस में 180 है, 180 से थोड़ी सी चीज ऊपर उठ जाएगी। तो आप लगभग कह सकते हैं बेटा, लगभग 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। देखेंगे जरा कैसे। इसमें आपके इंटेग्यूमेंट्स इस तरह से होंगे बेटा, और देखो वो तो 180 का एंगल है, ये है 90 डिग्री का एंगल, मतलब बात रिवर्स हो गई।
पहले ये ऐसे था, उल्टा कराया बिल्कुल, अब बात ऐसे आगे बिल्कुल, ठीक है, 90 डिग्री के अंदर। इसे बोलता है हेमी एनाट्रोफस। इसमें इसको बेटा हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोला जाएगा, ठीक है। एक लाइन इसमें लिखना बेटा, फ्यूनिकल ऐसे लिखो बेटा, बॉडी ऑफ द ओव्यूल, बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की जो बॉडी है बच्चे, body of the ovule, this is the body of the ovule, is right angle, is at a right angle to funicle। ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल की बॉडी है पूरी, ये आपका माइक्रोकाइल है, चलेजा एंड है। तो ये बेटा देखो राइट एंगल बना रही है, ऐसे ऐसे 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है ना, ठीक है। तो राइट एंगल पर है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज राइट एंगल टू फ्यूनिकल, ठीक है। और इसको हम हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स ओव्यूल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स ओव्यूल भी इसको बोला जाता है। और एग्जाम्पल में इसमें लिखेंगे रेनुलकस, एग्जाम्पल है बेटा रेनुलकस, ठीक है। एक याद एग्जाम्पल काफी है, जैसे इसमें यही नाम काफी है बेटा रेनुलकस का, ठीक है। तो आज 3 टाइप्स हो गए, टाइम आपका ओवर हुआ बच्चों। अब हम कल क्लास में मिलेंगे, इससे आगे डिस्कस करना है। अच्छे से तैयारी एग्जाम की कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। आज की क्लास सभी को क्लियर है? हो गया बेटा? मैसेज करो मुझे एक बार। ओके बच्चों, एंजॉय योर डे। I end the class now.